welcome back to my YouTube channel. So in today's video we are going to discuss ki how you all can score 45 plus marks in your CA intermediate strategic management paper. So in this new syllabus you have only strategic management and you guys are lucky enough because when we used to have EISSM, now that EIS portion was very troublesome. But SM is very easy to conquer, it is very easy to tackle. So I'm going to give you a few tips which you can use so that your strategic management becomes very easy and a cakewalk for you guys. So let's begin. The first tip is refer ICI study material from the very beginning. So if you haven't started your strategic management preparation yet, I would suggest refer ICI material because that is very good, that is very precise and that is very good material. क्योंकि क्या होता है ना कि आप फर्स्ट रीडिंग से अगर वो यूज करते हो तो आपकी आदत बन जाती है उसकी, ठीक है। तो आपको एंड पे जाकर ना ये नहीं लगता कि यार मैंने लैंग्वेज नहीं आ रही है मुझे या फिर मुझे लिखना नहीं आ रहा है, जस्ट बिकॉज आप फर्स्ट रीडिंग से आईसीआई मटेरियल यूज कर रहे हो। एंड आईसीआई मटेरियल क्योंकि बहुत वास्ट है, वो बहुत प्रिसाइज है और बहुत कंटेंट है उसमें, तो आप अगर फर्स्ट रीडिंग से उसको रीड करते आ रहे हो तो आपको रीडिंग की भी हैबिट बन जाती है। और क्योंकि बार बार उसे मल्टीपल टाइम्स रीड करोगे तो फिर आपको वो दिमाग में सेट भी होना चालू हो जाता है क्योंकि लैंग्वेज आपको क्या लिखनी है। तो अगर फर्स्ट रीडिंग से अगर आप वो लैंग्वेज पढ़ रहे हो जो आपको एग्जाम में लिखनी है तो ऑफकोर्स आप वो लैंग्वेज इजीली लिख पाओगे। बट अगर आप किसी भी टीचर के कोई शॉर्ट नोट्स रेफर कर रहे हो या फिर सिर्फ शॉर्ट नोट्स रेफर कर रहे हो तो ट्रस्ट में आपको बहुत इशू आएगा एंड में जाकर, बिकॉज आपको लैंग्वेज लिखना नहीं आएगी फिर। और आपको लैंग्वेज कौन सी लिखनी है जो आईसीआई यूज करते हैं और आईसीआई कौन सी लैंग्वेज यूज करता है जो एसएम में लिखी हुई है, मतलब स्टडी मटेरियल में लिखी हुई है। तो फर्स्ट रीडिंग से स्टडी मटेरियल यूज करो जिससे आपको एंड में जाकर लैंग्वेज इश्यूज नहीं आएंगे। आई वोंट से कि किसी और टीचर के शॉर्ट नोट्स रेफर मत करो, शॉर्ट नोट्स आर वेरी गुड फॉर क्विक रिविजन्स के लिए वो बहुत अच्छे हैं। बट फॉर अ डिटेल्ड रिविजन वेर इन यू हैव टू learn the language, wherein you have to give a thorough revision, I would suggest to use ICI study material only. And if you talk about me, मैंने किसी भी टीचर का कोई भी शॉर्ट नोट्स रेफर नहीं किया था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। मैंने सिर्फ और सिर्फ ICI स्टडी मटेरियल ही यूज किया था फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। सो सेकेंड टिप इज रिवाइज कंसिस्टेंटली एंड कॉन्टिन्यूसली। बिकॉज देखो क्या होता है ना, थ्योरी सब्जेक्ट है, अगर आपको उससे डर लगता है तो आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। क्योंकि आप उसके कंटिन्यूअस और कॉन्सिक्वेंट रिविजन्स करोगे ना तो वो आपके दिमाग में सेट होना चालू हो जाएगा, आपके ब्रेन में उसको एक परमानेंट जगह मिल जाएगी। देखो आपने आज रिवाइज करा अगस्त एसएम, फिर आपने 1 महीने तक उसे छुआ ही नहीं, तो जब आप उसको 1 महीने बाद उठाओगे ना तो वो आपको थोड़ा थोड़ा वैनिश होना चालू हो जाएगा। क्योंकि देखो क्या होता है ना, आपकी जो एसएम याद करने की जो मेमोरी है वो बहुत पेरिशेबल है, तो अगर आप उसको बार बार रिवाइज नहीं करोगे, रीगेन नहीं करोगे तो वो पेरिश हो जाएगी, वो वैनिश हो जाएगी, ठीक है। तो आपको बार बार उसको रिवाइज करते रहना है। और कैसे रिवाइज करना है, आपको ऐसा नहीं करना कि आपको रोज 5-6 घंटे देने से ऐसे रिवाइज करने में, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। आपको एक कनेक्ट बनाए रखना है एसएम के साथ। ऐसा नहीं है कि सारे चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप सारे चैप्टर एक दिन में रिवाइज नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। आपको बस एक कनेक्ट बनाए रखना सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। आप जब तक सब्जेक्ट के साथ बॉन्ड बनाए रखोगे तब तक सब्जेक्ट आपको इज्जत देगा, आप सब्जेक्ट को इज्जत दोगे, सब्जेक्ट आपको इज्जत देगा। इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर सब्जेक्ट्स। ओके, जैसे आपको अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से रोज बात करनी होती है ना, वैसे ही आपको एसएम को भी रोज टाइम देना है। भले आपको 1 घंटा बात करनी है, मतलब 1 घंटा टाइम देना है भले, लेकिन आपको टाइम जरूर देना है, ठीक है। इवन इफ इट इज 1 आवर यू हैव टू गिव इट। तो आप एक रूटीन बना लो कि आपको एसएम को या तो रोज सुबह मॉर्निंग में या तो रोज दिन में, रात में, या जिस भी टाइम आप कंफर्टेबल हो उस दिन उस टाइम पे आपको 1 घंटे का रिवीजन रोज करना है एसएम का। भले आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ो, एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ो, चाहे जैसे भी करो, लेकिन बॉन्ड बनाए रखना है, कनेक्टिविटी बिल्ड रखनी है, आपको एक कनेक्शन नहीं तोड़ना अपना सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो आपको रोज 1 घंटा एसएम को रिवाइज करना है, 1 घंटा या 1.5 घंटा, जैसे भी आपका शेड्यूल में फिक्स हो पा रहा है। और थर्ड टिप इज ऑलवेज हाईलाइट द की पॉइंट्स, की वर्ड्स व्हाइल यू आर रीडिंग योर स्टडी मटेरियल। अब देखो क्या होता है ना, हाईलाइट का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरी बुक रंग रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं है कि पूरी बुक को बस बैठ के पहले पिंक, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, कलरिंग नहीं करनी है, कलर बुक नहीं है वो, ठीक है। वो आपकी स्टडी मटेरियल है, तो उसको स्टडी मटेरियल की तरह ट्रीट किया जाए। दैट इज नॉट अ कलर बुक। लिटरली मैंने बच्चों की स्टडी मटेरियल देखी है, वो पूरी रंगी हुई होती है, उन्हें प्रॉपर होली खेली होती है उसके साथ, कि वो होली मिस कर रहे हैं अपनी, अगर नेम अटेम्प्ट है तो वो स्टडी मटेरियल के साथ होली खेल रहे होते हैं। आपको होली नहीं खेलनी है, ठीक है। पूरे पेज में आई वुड से ओनली 15 वर्ड्स ऑन मैक्सिमम लिमिट, 15 वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं पूरे पेज में, एक पेज में आपको सिर्फ वो 15 वर्ड्स हाईलाइट करने हैं। अब ये नहीं 15 वर्ड्स मैक्सिमम लिमिट बोल रही हूँ मैं, बट किसी किसी पेज पे आपको ज्यादा भी होंगे।
आपको लाइंस कम हाईलाइट करनी है, वर्ड ज़्यादा हाईलाइट करनी है, बिकॉज वर्ड्स रिमेंबर, मतलब आपको वर्ड्स याद रखना ईजी होता है एज कम्पेयर टू लाइन्स। आप वर्ड्स हाईलाइट करोगे, फिर उस वर्ड्स का अगर कुछ जार्गन टाइप से, तो आप उस वर्ड का हाईलाइट करके उसके साइड में मीनिंग लिख लो बादल बनाकर कि अच्छा ये मीनिंग है इसका। आपकी स्टडी मटेरियल ब्लैक एंड व्हाइट है, उसको इंटरेस्टिंग बनाना आपकी जिम्मेदारी है। आप जितने स्टिकी नोट्स लगाओगे, आप जितने बादल बना के उस पर अंडरस्टैंडिंग अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, आप जितना उसको हाईलाइट करोगे। अब जितना हाईलाइट करने का मतलब ये नहीं कि पूरा हाईलाइट कर दो, मेरा मतलब है कि बस पेज में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अगर कुछ फ्रेजेस लग रहे हैं या कुछ लाइन इंपॉर्टेंट लग रही है तो वो हाईलाइट करनी है। और मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 कलर के हाईलाइटर यूज करने हैं। बहुत ज्यादा कलर के हाईलाइटर यूज कर लोगे कि अच्छा ये पिंक कलर इसका है, ब्लू कलर इसका है, ग्रीन कलर इसका, हाईलाइट करते टाइम याद रहेगा, लेकिन जब उसको सेकंड टाइम रिवाइज करो ना, यार ये किसके लिए यूज किया था मैंने, याद ही नहीं आ रहा है, ऐसा हो जाता है। और ये होता है, सबके साथ होता है, इट्स वेरी प्रैक्टिकल, वेरी नॉर्मल। तो उसको बहुत ज्यादा वो मत करो कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, बट ये सबके साथ होता है, तो डोंट वरी। फोर्थ टिप इज लर्न द हेडिंग्स बाय हार्ट। लैंग्वेज अंदर की याद हो ना हो, अंदर का कंटेंट याद हो ना हो, हेडिंग्स को बाय हार्ट रट लेना। देखो अंडरस्टैंड तो करना ही है, ये तो है ही पॉइंट, बट हेडिंग्स को ना रट लेना, क्योंकि हेडिंग्स गलत हो जाएगी ना तो एग्जामिनर आगे का आंसर नहीं पढ़ता है। क्योंकि आपकी आईसीआई की जो आंसर शीट होगी उसको आपका एग्जामिनर सिर्फ 5 मिनट देगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और उस 5 मिनट में वो सिर्फ हेडिंग्स पढ़ता है, मतलब पढ़ता है अंदर का भी, मैं ये नहीं बोल रही, बट मेजर फोकस जो होता है वो हेडिंग्स पे होता है। तो आप हेडिंग्स जब लिख रहे हो ना, मतलब जो हेडिंग्स याद करो उसको लिख लिख के याद करो, क्योंकि हेडिंग्स तो छोटी होती है तो आप इजीली उसको लिख सकते हो। अगर आप पूरा आंसर लिखने बैठोगे तो वो बहुत टाइम लग जाएगा वो पूरा आंसर लिखने में। तो आई वुड सजेस्ट पूरा आंसर लिखने से बेटर है सिर्फ हेडिंग्स लिख लिख के याद करो। हेडिंग्स लिख लिख के याद करने से क्या होगा, एक तो आपको एग्जाम में प्रेजेंटेशन में बहुत ईजी हो जाएगा, ऑल्सो आपको हेडिंग्स याद हो जाएंगी, आपको समझ में भी आ जाएंगी। अब कैसे लिखना है, देखो जैसे आपने लिखा इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, फर्स्ट पॉइंट डाला इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उसकी 5 जो हेडिंग्स है वो लिख ली। फिर सेकंड पॉइंट डाला सपोज बेनिफिट्स ऑफ पर्टिकुलर थिंग, उसकी 5-6 हेडिंग्स लिख ली। ऐसे ही लिख के ना अपने खुद के सेल्फ नोट्स बना सकते हो कि हाँ ये हेडिंग्स है, इतने इतने टॉपिक्स है। मतलब मैंने यही किया था अपने, जब मैं पढ़ रही थी मैंने क्या किया था, जितने भी हेडिंग्स मतलब टॉपिक्स थे, लाइक इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बेनिफिट्स ऑफ दिस, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ दिस, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, मैंने सब लिख लिया था लाइन से कि किस किस के मुझे क्या क्या याद करना है। एंड ये ना कुछ अराउंड 100 के अराउंड आ रही थी। अब इन 100 की सपोज ये 100 पॉइंट्स हो गए, 100 पॉइंट्स के अंदर सपोज 5-6 हेडिंग्स है हर पॉइंट में, तो इतना ना मैंने पूरे नोट्स बना लिए थे। अब मुझे क्या था कि मुझे बस इन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज करना है, बार बार लर्न करना है, तो इससे मुझे इजी पड़ जाता है सिलेबस। क्योंकि बार बार स्टडी मटेरियल भी खोलोगे तो वो भी आपके लिए ट्रबलसम होगा, क्योंकि अगर आपको क्विक रिवीजन करना है तो या तो अपने खुद के नोट्स बना लो या तो किसी और के नोट्स पर रिलाई कर लो। अब किसी और के नोट्स पर अगर आप रिलाई करोगे तो एक तो कनेक्टिविटी नहीं है आपकी नोट्स से, क्योंकि वो नोट्स आपने खुद नहीं बनाए हैं। तो इससे बेटर आप खुद के नोट्स बनाओ। खुद के नोट्स भी ऐसा नहीं कि आप अंदर का कंटेंट भी लिख रहे हो, मैं ये नहीं बोल रही कि अंदर का कंटेंट लिखो, अंदर का कंटेंट आप स्टडी मटेरियल में हाईलाइट कर लोगे आपको क्या क्या याद करना है, बट आप खुद के हेडिंग्स वाले नोट्स बना सकते हो। बहुत हेल्प करता है, बहुत एंड मोमेंट पे जब आप सुबह जैसे आपका एग्जाम है पर्टिकुलर डे पर, उसके सुबह जब आप रिवाइज करने बैठोगे ना, आपको वो हेडिंग वाले नोट्स बहुत काम आएंगे, ट्रस्ट मी। और 5th पॉइंट इज रिगार्डिंग हाउ टू चूज अ टीचर। नाउ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंटली यू हैव प्लेंटी ऑफ टीचर्स, बट चूज अ टीचर जो मगिंग अप से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करते हैं, क्योंकि याद आपको खुद से ही करना पड़ेगा। टीचर कितना भी चिल्ला चिल्ला के याद करा दे, आपको याद नहीं होने वाला, क्योंकि आपको खुद से बैठना पड़ेगा लर्न करने के लिए। टीचर बस एक पुश दे सकता है, तो वो पुश आई वुड सजेस्ट अंडरस्टैंडिंग के फॉर्म में लो। जो टीचर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करा रहा है चीजों को, उस टीचर पे फोकस करो, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना तो वो याद इजीली हो जाएगा, फिर आपको मेमोराइज करने में टाइम नहीं लगेगा अगर आपको कंटेंट समझ में आ गया है तो आई वुड सजेस्ट कोई ऐसा टीचर चूज करो जो अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज्यादा फोकस करे, जो याद भी कराते साथ साथ में, लेकिन उसका मेजर फोकस जो अंडरस्टैंडिंग पर हो। चिल्ला चिल्ला के याद कराना ना, आई वुड से वो याद हो जाएगा, उससे शायद एग्जाम में भी बहुत अच्छे मार्क्स लिया होगा, लेकिन वो सबके लिए नहीं एप्लीकेबल नहीं है। लाइक फॉर मी, मुझे सिर्फ याद करने से कुछ नहीं होगा, मुझे अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उसके बाद मैं खुद से याद कर लूंगी। अब कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ रट लेते हैं और वो एग्जाम पास कर लेते हैं, तो वो चीज भी है। वो अगर वो आप वैसे स्टूडेंट हो जो रट सकते हो, जिनकी मैगिंग अप पावर बहुत अच्छी है, तो वो ऐसा टीचर चूज कर लो जो सिर्फ याद करा दे। बट ऑन अ मेजोरिटी, अगर मैं बात करूँ मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की, तो आई वुड सजेस्ट कोई ऐसा टीचर सिलेक्ट करो जो
अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा फोकस करता है। तो मैंने जो क्लासेस ली थी वो मैंने ली थी किशन कुमार सर से, वो बहुत अच्छे थे, उन्हें याद भी करा दी थी चीज़ें और उनने अंडरस्टैंडिंग तो बहुत अच्छी दी थी। मतलब उनका जो मेजर फोकस था अपने क्लास में वो अंडरस्टैंडिंग पे रहता था, उसके बाद वो लर्न भी करा देते थे चीज़ों को, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लेते लेते वो चीज़ें लर्न हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। तो आई वुड सजेस्ट कि यू कैन टेक हिज क्लासेस ऑल्सो एंड इट इज जस्ट अ सजेशन। डू योर ओन रिसर्च बिफोर सेलेक्टिंग टीचर्स, बिकॉज सबकी प्रेफरेंस अलग होती है। सिक्स्थ पॉइंट इज रिगार्डिंग हाउ यू शुड प्रेजेंट योर आंसर्स इन एग्जाम, बिकॉज हमने सब पढ़ लिया, सब याद कर लिया, लेकिन अगर आपका प्रेजेंटेशन खराब है तो कुछ नहीं हो सकता। तो प्रेजेंटेशन कैसे करना है, आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में हमेशा आपको हेडिंग वाइज आंसर लिखना है, मतलब पॉइंट वाइज आंसर लिखना है और हर पॉइंट की एक हेडिंग होनी चाहिए। तो पहले फर्स्ट नंबर आपने हेडिंग लिखी, उस हेडिंग की लाइन छोड़ दो, मतलब वो हेडिंग लिख के लाइन छोड़ दो और उसकी सेकेंड लाइन जो हेडिंग की नेक्स्ट लाइन है उससे लिखना चालू करो, जिससे भी हेडिंग हाईलाइट हो जाती है। और हमेशा हेडिंग को अंडरलाइन कर दो, और ये अंडरलाइनिंग का पोर्शन ना बिल्कुल एंड में करना है, जब पेपर खत्म हो जाए, क्योंकि आपको एसएम के साथ साथ एफएम भी करना है। आपका सेम डे पे पेपर होता है, एफएम एसएम को 3 घंटे मिलते हैं। तो एफएम का पेपर क्योंकि लेंदी आता है, इस वजह से पहले पूरा पेपर खत्म हो जाए, आपका एंड में टाइम है, तो जाके अपनी हेडिंग्स को प्रॉपर अंडरलाइन कर दो, सो दैट आपका हेडिंग्स बोल्ड हो जाएंगी। ठीक है, और क्योंकि आपने हेडिंग की पूरी लाइन छोड़ दी तो आपकी ऑटोमेटिकली हेडिंग दिखती है, मतलब वो एक बोल्ड तरीके से दिखती है, आपकी काफी विजिबिलिटी बढ़ जाती है पेपर की, क्योंकि आप हेडिंग को आपको विजिबल कराना है। तो मुझे पॉइंट वाइज आंसर लिखो, फर्स्ट पॉइंट हेडिंग, देन वो हेडिंग की लाइन छोड़ दो, नेक्स्ट लाइन से कंटेंट लिखना चालू करो, कंटेंट खत्म जहां हुआ उसकी एक लाइन छोड़ दो बीच की, देन सेकंड पॉइंट लिखो। तो लाइन छोड़ने में कंजूसी मत करना, बिकॉज आंसर शीट इज द ओनली कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर एग्जामिनर। ठीक है, तो एग्जामिनर आपको जज करेगा आपके आंसर शीट के बेसिस पर, एंड दिस इज द ट्रूथ। आपने बहुत पढ़ाई करी है लेकिन आपने आंसर शीट में कुछ गड़बड़ से लिख दिया है, तो आपका एग्जामिनर ये नहीं सोचेगा कि बच्चे ने बहुत पढ़ाई करी होगी। एग्जामिनर आपको पर्सनली नहीं जानता। ठीक है, एक ही कनेक्शन है आपका और आपके एग्जामिनर के बीच, वो है आपके आंसर शीट। अपने आंसर शीट को बेस्ट तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। तो प्रेजेंटेशन का ये टिप मैंने अपने आंसर शीट में यूज करी थी, एंड ये बहुत वाइडली फॉलोड टिप है कि आप हेडिंग वाइज आंसर लिखने, तो सभी को पता होता है। अब कितने मार्क के आंसर के लिए कितने पॉइंट्स लिखने, तो अगर 4 से 5 मार्क का आंसर है तो 6 से 7 पॉइंट लिखने हैं। अगर 6 मार्क का आंसर है तो आई वुड सजेस्ट 8 to 9 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, अब ये होता है कि किसी आंसर में पॉइंट्स ही नहीं होते, मतलब अगर कोई पर्टिकुलर कोई आंसर है उसमें सिर्फ 5 ही पॉइंट्स है, तो स्टडी मटेरियल में भी सिर्फ 5 पॉइंट्स गिवन थे, लेकिन वो आंसर आ गया 6 मार्क का, तो क्या करना है, तो आपको वो 5 ही पॉइंट लिखने हैं, 5 हेडिंग्स डालनी, लेकिन आप उसका कॉन्टेंट बढ़ा दो, सो कॉन्टेंट थोड़ा सा इंक्रीज कर दो। लेकिन अगर आपका सपोज 4 से 5 मार्क का आंसर है तो आपको 6 से 7 हेडिंग्स देनी है, उसके अंदर थोड़ा कंटेंट थोड़ा एक्सप्लेन करना है। बट अगर कोई क्वेश्चन है जो 4 से 5 मार्क का आया है लेकिन उसमें सिर्फ 3 ही हेडिंग्स हैं, तो फिर आपको उसका कंटेंट बढ़ा देना है। तो आपको वो प्रोपोर्शनेट मेंटेन करके चलना है अपने एग्जाम्स में। Thank you guys for watching the video till the end. I hope you got some tips and tricks on how you can tackle your strategic management paper. Also, if you have any doubt, you can comment in the comment section. I'll help you guys. Also, if you are new to this channel, subscribe to this channel. If you like the video, give this video a thumbs up, share it with your friends. Also, you can join my Telegram channel where I post regular updates. You can connect with me personally. And also, if you want a one-on-one consultation session, you can book a session on TopMate. Link is in the description box. Thank you. See you in the next video. Bye bye.